आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। वेल गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। वंस अगेन वेलकम बैक टू योर फेवरेट प्रोग्राम ऑफ स्पोर्ट्स, दैट इज खेल की बात, रेडियो टशन के साथ। विद मी एज ऑलवेज देयर आर नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स हु आर माय फ्रेंड्स एज वेल। मिस्टर मुकेश फ्रॉम अंबाला हरियाणा, Mr. Ramkishan ji from Uttar Pradesh, Lucknow, as well as Mr. Siddharth from Lucknow, Uttar Pradesh, and I am from, as always, Delhi. So, welcome back, all of you, on the show again. India versus Sri Lanka. We have seen a dramatic final in the Asia Cup where India defeated Sri Lanka badly. It was unexpected game, wash out final, I should say, because there was nothing that can be called as a final match. Now we are going to discuss India versus Australia, the current series, which is going to start from tomorrow, the first ODI of a three matches ODI series, and then after soon of this 3 one-day series, India and Australia will go for a World Cup, and New Zealand, Bangladesh, as well as England, Ireland. Number of series are going on, and not to forget, Asian Games are also about to begin from 27th of this month, where India, Pakistan, Bangladesh, and Sri Lanka already through in the quarterfinals. So, as always, I am just going to handing over the shows or formalities of the show to Mr. Ramkishan ji. चलो जी, क्या है आपके पास पिटारे में, बताओ। जी हाँ, हमारे पास आज काफी सारी खेल की खबरें हैं। यदि मैं बात करूं तो एशियाई खेल 19वें एशियाई खेल जो कि चीन के झांझू शहर में आयोजित किए जा रहे हैं, यदि मैं नाम सही ले पा रहा हूं तो वहां पे कई सारी स्पर्धाएं हैं और भारत की जो लवलीना बोरगोहन है, मुक्केबाज हैं, उनको ध्वजवाहक की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पे वॉलीबॉल, फुटबॉल और तमाम सारी स्पर्धाएं खेली जा रही हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे वो अंत में। लेकिन फिलहाल मजे की बात है, उधर न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश का एक दिवसीय मैच शुरू हुआ, यू का श्रृंखला शुरू हुई, उसके बारे में भी बात हुई। और श्रृंखला कल शुरू हुई थी इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड के बीच, जिसका जिक्र पिछले अंक में हमने किया ही था। और कल से मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन यानी पीसीए मोहाली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्तमान श्रृंखला का पहला मैच खेला जाएगा दोपहर 1:30 बजे से। तो और साथ ही साथ एशियाई खेलों में क्रिकेट को शामिल किया गया है, तो मेंस और वुमेन्स दोनों को ही क्वार्टर फाइनल में सीधी एंट्री दी गई है। तो ये सारी न्यूज है। आप कहां से शुरू करने वाले हैं? सबसे पहले आप दर्शकों को और हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सबों को एक बार जरा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली श्रृंखला में भारतीय टीम का स्क्वाड अगर बता दें तो बेहतर होगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो जो शुरुआती 2 एक दिवसीय मैचों के लिए वर्तमान श्रृंखला भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैचों के लिए जो टीम का ऐलान हुआ है, वो टीम का ऐलान इस तरह से हुआ है, इस तरह से सभी प्लेयर हैं शुरुआती 2 मैचों के लिए। यदि हम सिलसिलेवार तरीके से इसको समझने का प्रयास करें, ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल को एज ए सलामी बल्लेबाज के रूप में रखा गया है। बीच में श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा को रखा गया है। 2-3-5 हो गए। और 2 विकेट कीपर्स को रखा गया है, ईशान किशन और केएल राहुल को। वहीं पे ऑलराउंडरों की सूची में बात करें, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, रविचंद्रन अश्विन का एक चौंकाने वाला नाम आया है सामने, और साथ में वाशिंगटन सुंदर भी इस स्क्वाड का हिस्सा है। यदि हम बात करें गेंदबाजी में तेज गेंदबाजों के विषय में यदि हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी, प्रसिद्ध कृष्णा को जगह दी गई है। जी, ये है। मुकेश जी, कल हम लोग इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे कि क्या हम ये मान लें कि आर अश्विन
को विश्व कप की टिकट मिल गई है, क्योंकि तीसरे वनडे में भी अश्विन का नाम है। और अगर ऐसा है तो क्या आपको लगता नहीं, कल भी हमने यही सवाल उठाया था, भारत पहले खुद गलती कर चुका है अश्विन को ना शामिल करके टीम में, और अब दोबारा उस या गलती को कम से कम रेक्टिफाई करने का प्रयास कर रहा है भारत। मुझे भी लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग अश्विन को फिर मिस कर जाएं, क्योंकि ये लोग ऐसा करते हैं, मतलब जैसे तैयारी कराते हैं तो जैसे अश्विन को ट्रिक से मिस कर दिया, तो उन्होंने काफी टाइम से ले नहीं रहे थे, एट अ टाइम खिला रहे हैं। और इन मैचों से पता चलेगा कि ये अश्विन को आगे लेके चलते हैं नहीं चलते हैं, ये तो आने का टाइम बताएगा। मुकेश जी से कुछ तकनीकी इशू के कारण संपर्क थोड़ा सा टूट रहा है। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है मुकेश जी? हाँ जी, मेरे को तो आ रही है, आपको आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि रविचंद्रन अश्विन का ऐसा है कि इन लोगों ने ये जो तय करेंगे कि ये इसको वर्ल्ड कप लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे, क्योंकि शायद आप वर्ल्ड कप की टीम में चुन लिया जाएगा, लेकिन अभी मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये खेला है, क्योंकि ये पिछली जो मैच हुए हैं इनमें अश्विन को नहीं खिला रहे थे, तो थोड़ा और लंबे टाइम से खिलाते, जैसे केएल राहुल को आते ही खेल लिया गया, हार्दिक पांड्या को आते ही मौका दिया है, तो अश्विन को भी मिलता। पर फिर भी ये 3 मैच डिसाइड करेंगे अश्विन वर्ल्ड कप जा रहे हैं कि नहीं। सिद्धार्थ, क्या लगता है तुम्हें भाई? मतलब अभी तुम क्रिकेट जब से फॉलो कर रहे हो तब से क्या देख रहे हो? आर अश्विन को थोड़ा मौके कम मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये वर्ल्ड कप की टिकट है अश्विन की, या फिर अभी और इंतजार करना पड़ेगा? जी, जब से हम देख रहे हैं क्रिकेट को फॉलो जब से कर रहे हैं, तब से मुझे लगता है कि जो रविचंद्रन अश्विन है उन्हें मौके तो वाकई में बहुत कम दिए जाते हैं, जो खासकर वाइट बॉल क्रिकेट में। आप सभी ने स्वयं देखा होगा, जब कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है तभी इनको अचानक से मौके दे दिए जाते हैं, जो कि सही नहीं है। अगर आपको मौके देने हैं तो उन्हें लंबे समय तक मौके देते रहिए, ताकि वो उसके लिए तैयार हो सकें, जहाँ तक का मेरा मानना है। तो मेरे हिसाब से अभी वर्ल्ड कप में उन्हें मौका नहीं देना चाहिए, उनके यहाँ पे सुंदर को मौका दें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर उन्हें वर्ल्ड कप में खिलाना ही था बीसीसीआई और टीम के कप्तान और कोच को, तो उन्हें काफ़ी समय से ही उन्हें मौका देना शुरू कर देना चाहिए था, जिससे उनका जो अभ्यास है वो बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे जो विश्व कप है उसमें अश्विन जो है बहुत असरदार साबित हो जाते। अगर उन्हें प्रैक्टिस मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता है। भारत में अश्विन का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, स्पिन बहुत अच्छी करा लेते हैं, टर्निंग विकेट्स भी भारत में कुछ मिलेंगी, आप ये मान सकते हैं। वो जी चाहे बिल्कुल। मुंबई मुंबई की वानखेड़े पिच हो, या फिर कई बार कलकत्ता में भी आप अनइवन टर्न देख लेते हैं, गुवाहाटी हो, लखनऊ में तो खतरनाक टर्निंग है। अगर आप लखनऊ में मैचेस, भारत के वैसे हैं मैचेस लखनऊ में, तो वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा टर्न देखने को मिलेगा। और अश्विन इस बात के लिए माने जाते हैं, बहुत नई-नई गेंदों का उन्हें ने इजाद भी किया है अभी। रामकिशन जी, देखो मैं और आप तो एज़ एन एंकर ही कर रहा हूँ। अभी ये 2 एक्सपर्ट हमारे साथ में हैं। चलिए, आप पूछिए कुछ, क्या आपका क्या जी, सवाल है? तो मैं पहले सवाल पूछने से पहले, कई लोगों को उत्कंठा तीसरे एक दिवसीय की भी होगी, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आप सबको बता देता हूँ। तीसरे एक दिवसीय में कुछ खास नहीं होगा। 4 आपके पुराने प्लेयर जो निरंतर खेलते आ रहे हैं, वो यानी रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव टीम में वापस आ जाएंगे। और जो शुरुआती 2 मैच हैं मैंने अभी इस चीज का जिक्र नहीं किया है, लेकिन अब मैं वो चीज आपको बता रहा हूँ कि केएल राहुल शुरुआती 2 मैचों के लिए एज ए कैप्टन नियुक्त किए गए हैं। साथ में सर रविंद्र जडेजा को टीम की उप कप्तानी से नवाजा गया है। तो ये तो ही। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ मुकेश जी आपसे जी जी कि जी। आर अश्विन को कहीं ना कहीं खिलाने से जो मुझे समझ में आ रहा है कि वो एक एक्स फैक्टर प्लेयर होंगे, क्योंकि भारत में स्पिन जरूर होगा विकेट, इसमें कोई दो राय नहीं। और सब लोग कहते हैं कि अश्विन को मौका नहीं मिलता है या उनको मौके दिए नहीं जाते, लेकिन मेरा अपना ये विचार है कि आर अश्विन विदेशों में उतने इफेक्टिव नहीं है, और भारत की सरजमी पर वो ज्यादा खतरनाक तरीके से गेंदबाजी करते हैं। तो क्या
ऐसा नहीं है कि भारतीय चयनकर्ताओं के दिमाग में ये प्रश्न नहीं आया होगा कि भारतीय पिचों पे भाई ज्यादा असरदार है तो हमें अश्विन को ज्यादातर भारतीय पिचों पे ही यूज करना चाहिए। हाँ, मेरे को सुन पा रहे हो? जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ, एशिया कप अपने एशिया में हो रहा था, तो श्रीलंका के और इंडिया की पिचों में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होता, वहां पे भी देखो अच्छी वाली स्पिन हो रही थी जहाँ पे भी मैच हुए इंडिया के। और अश्विन को अगर ये लोग लंबे टाइम के लिए टीम में देखना चाह रहे थे तो यहाँ का देना चाहिए था। जी, निश्चित तौर से आपके भी विचार बिल्कुल सही है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन कल को कुछ भी जी ऐसा वैसा होता है वर्ल्ड कप में, तो खाली एक अश्विन के नाम का बिल फाड़ दिया जाएगा कि इसको गलत टाइम पे खिला लिया, और खुदा न मानो उस मैच में उसे विकेट ना मिले, किसी तरीके से भी एक आदमी विकेट ना मिला, तो सारा ना मतलब उसी के ऊपर आ जानी जिम्मेवारी कि अश्विन को एंड टाइम पे खिलाया और फेल हो गया। जैसे आपको पता है विजय शंकर को ले गए थे हम बाती राइड को निकाल के, तो वही वाली घटना घट जाती है फिर। जी ठीक रहा, अश्विन पे ही फूटेगा बिल्कुल, ये भी आपका कहना बिल्कुल सही है कि दुधारा तलवार है, या यूं कहें सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ चुनौती लिखा है तो दूसरी तरफ अवसर लिखा है। अब किसको समझ पाते हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है। खैर अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम की भी बात हाँ, करना बहुत नहीं जरूरी एक चीज जी और बोलना चाहता हूँ। जी जी देखो, अश्विन बड़ा अनुभवी प्लेयर है, और उनको अगर बुला करके कोच या ये कहे कि कंधे पे हाथ रखे कि भाई हाँ अब आप इन 3 मैचों में भी हो, और आगे आप हमारे लिए वर्ल्ड कप में भी हम आपको देखते हैं, इसको पहले से बता दिया जाए कि आपका इन मैचों में क्या प्रदर्शन है वो मायने नहीं रखता, आप टीम में आगे जा रहे हो नहीं जा रहे हो उनको क्लियर कर दिया जाएगा, तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर अश्विन ही तो एक तरह से परेशान होंगे, दुविधा में होंगे कि मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि प्लेयर जितना मर्जी बड़ा हो, जब वो टीम से बाहर हो जाता है तो टेंशन तो हर एक के लिए होती है। तो ये डिपेंड करता है कि ये लोग इसे किस तरह से हैंडल करते हैं। अब हाँ, आप ये बताइए। बड़ी वाजिब बात है। ये बड़ी वाजिब बात है। मैं इससे इत्तेफ़ाक रखता हूँ कि भारतीय थिंक टैंक को कम से कम ये क्लैरिफ़िकेशन अश्विन को दे देना चाहिए कि आप हमारे इन 3 मैचों के लिए और आगे आने वाले विश्व कप के लिए भी तुरुक्का इक्का हैं और आप पर हम ट्रस्ट करते हैं और आप पर ज़िम्मेदारी भी है। इतने कई करोड़ों अ, भारतीय जो दर्शक होंगे वो अश्विन के दीवाने भी होंगे। ऐसा नहीं कि अश्विन को लोग कम पसंद करते हैं। ही इज़ अ वेरी थिंकिंग प्लेयर, इंटेलिजेंट की इंटेलिजेंसी की कोई कमी नहीं है। अब आप उनको बैटिंग भी करा लें तो वो वहाँ भी आपको कुछ रन्स दे देते हैं। कई बार विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने भारत की नैया पार लगाई है, नो डाउट। तो मुझे लगता है अश्विन को ये क्लैरिफिकेशन दे दिया जाना चाहिए कि जी आप हमारी वर्ल्ड कप टीम का स्कीम ऑफ थिंक में आते हो और आपको हम वहाँ पे खिलाएँगे। तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर रहिए। अदरवाइज़ वो अश्विन क्या सोचेंगे 3 मैचेज़ के लिए मौका मिला है, उसके बाद मौका मिले ना मिले, तो शायद वो 3 मैचों में परफॉर्मेंस के दबाव में आके शायद उतनी बेहतर परफॉर्मेंस ना कर पाएँ। ये एक बात हो सकती है। जी देखिए, वॉशिंगटन सुंदर को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, स्पेशली बुलाया गया उनको, ठीक है। अगर अश्विन को हम आके देखते हैं वर्ल्ड कप में, ट्रीटमेंट अश्विन के साथ भी हो सकता था। क्या वो बल्लेबाज अच्छे नहीं है, या फिर वो अच्छे बॉलर नहीं है? मुझे लगता है वो वॉशिंगटन सुंदर से तो शायद थोड़ा आगे ही है, थोड़ा क्यों बहुत आगे हैं, बड़े प्लेयर है। तो ये ट्रीटमेंट उनको भी मिलना चाहिए था। अगर आप एज ए स्पिनर अश्विन की तरफ देखते हो और बल्लेबाज उसको मान के चलते हो, अगर आप उसे वर्ल्ड कप की स्कीम में लेके चल रहे हो, तो एशिया कप के इस मैच में रिप्लेसमेंट में उन्हीं को आना चाहिए था। जी बिल्कुल सही आपने फरमाया। अब मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के बारे में भी आप सब जानना जरूर चाहेंगे। जो ऑस्ट्रेलिया में जो टीम यानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो टीम खेलेगी भारत के खिलाफ, उसमें मैं मूलतः बड़े बड़े नामों पे चर्चा करूंगा। डेविड वार्नर, कैमरन ग्रीन, जॉस इंग्लिश का नाम एक बड़ा उभरता हुआ नाम है, ये आ रहा है। साथ में मिचेल मार्च का धमाल होगा, अभी काफी उन्होंने धमाल मचाया है पिछले कुछ मैचों में। और स्टीव स्मिथ को कौन भूल सकता है, भारत के रास्ते का कांटा सदैव रहे हैं वो। और यदि मैं गेंदबाजी में बात करूं, जॉर्ज हेजलवुड, पैट कमिंस, इसमें मिचेल स्टार्क का नाम नहीं है, मैं बड़ा हैरान हूँ ये सुन करके। और शॉन एबर्ट का नाम है। तो ये कुछ मिले जुले चेहरे हैं। तो आजम जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, किससे ज्यादा भारत को डरने की आवश्यकता है गेंदबाजी में?
रामकिशन जी। अभी मिचेल स्टार्क और कुछ और नामों पर सस्पेंस बना हुआ था आज की जो लेटेस्ट अपडेट थी उसके हिसाब से। तो देखते हैं कल ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या करती है। अच्छा, इस मामले में मुझे पाकिस्तान की टीम बड़ी अच्छी लगती है। वो यूँ कि वो अपनी प्लेइंग 11 शाम को ही डिक्लेयर करते हैं कि जी हमारे ये प्लेयर खेल रहे हैं। तो एक क्लैरिटी हो जाती है उन प्लेयर के माइंड में भी कि देखो जी तुम खेल रहे हो, तो सुबह जाके तुम्हें उठ के परफॉर्म करना है। अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल होता है, कई बार आपको पता होता नहीं कि आप टीम में हैं, नहीं हैं। पता लगा टॉस पे कप्तान क्या बोले मिचेल स्टार्क मिसेस आउट, क्या नाम उसका हेजलवुड। हाँ, हैज़लवुड कम्स आउट। तो फिर वो लगता है अरे मतलब मैं नहीं खेल रहा। तो वो उस मामले में पाकिस्तान कहीं ज़्यादा बेहतर है। सिद्धार्थ क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया की टीम इस टूर्नामेंट को कैसे देख रही है? जैसे मेरी अपनी जो राय थी कल मैंने दी थी कि भारत हो या न्यूज़ीलैंड हो, सभी टीमें अपने आप को विश्व कप के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश करें। ऑस्ट्रेलिया के लिए इस श्रृंखला का कितना मायने है? जी बिल्कुल बहुत मायने है, क्योंकि उन्हें जो है तो सबसे पहले भारतीय जो कंडीशन है वो समझने का उन्हें बेनिफिट बहुत मिलेगा कि किस प्रकार से है वो समझने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगे। और जहाँ तक हम बता दें, अभी कुछ देर पहले ही मुझे पता चला है, जहाँ तक लेटेस्ट अपडेट है कि शायद लगभग 100 में 70% जो ग्लेन मैक्सवेल और मिचेल स्टार्क हैं वो कल की जो मैच है उसके लिए बाहर हो जाएंगे। ये मुझे बस 1 घंटा हुआ है जानकारी मिला है, और उसके बाद फिर आगे खेलेंगे ये नहीं पता है। लेकिन ये जो श्रृंखला है ये बहुत महत्वपूर्ण है ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए। उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ये भी देख लेंगे कि हमारी जो परफेक्ट जो प्लेइंग 11 है वो कैसी रह सकती है। वो भारत के खिलाफ अपनी जो रणनीति है वो लगाने की कोशिश करेंगे। अभी 8 अक्टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला विश्व कप का मुकाबला है। बहुत महत्वपूर्ण है कल का मुकाबला, जिससे वो समझ जाएंगे कि भारत की कमजोरी क्या है और भारत की मजबूती क्या है, जिस पर वह भविष्य में कार्य करेंगे। जी बिल्कुल। अब मैं ये जानने का प्रयास करूंगा मुकेश जी से, क्योंकि टाइम बॉन्ड भी हमारे पास है, तो मैं ये जानने का प्रयास करूंगा मुकेश जी से कि ये जो टीम स्क्वाड भारत ने खिलाया है शुरुआती 2 मैचों के लिए, थोड़ा सा टीम कंपोजिशन में यदि हम जाकर देखें तो बड़ी समस्याएं होंगी। आपको तिलक वर्मा और सूर्या में से कौन चाहिए 11 में, और 11 क्या होने वाली है आपकी मुकेश जी? देखिए, मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम वर्ल्ड कप के बिल्कुल पास खड़े हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से सीखो। आप इस बात को ध्यान नहीं दिए हो। मैं आपको एक चीज पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया भले ही अपने बॉलरों को आराम दे दे, अपने पिक बॉलरों को वो लाएगा वर्ल्ड कप में, सब बॉलरों को, लेकिन उसने अपने बैट्समैनों को पूरा का मौका दिया है। वो यहाँ की कंडीशन समझें और इंडिया की बॉलिंग को समझें, क्योंकि असली मुकाबला उनका हमारे से है, क्योंकि हमारा होम ग्राउंड है। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया हमसे आगे है। हमने ऐसे बल्लेबाजों को खिलाया है जिनको हम वर्ल्ड कप में आगे देख ही नहीं रहे, मतलब इन 3 मैचों के लिए देख रहे हैं, फिर अपने घर चले जाएंगे। ये बताओ, अगर ये 2 मैच हमारे मेन बैट्समैन खेल लेते, कितना एक्स्ट्रा बर्डन उनके ऊपर पड़ जाता? कुछ नहीं पड़ता। अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेल के आ रहा है अपने मेन प्लेयरों के साथ, और अभी भी अपने मेन प्लेयरों के साथ ही खेल रहा है, आगे भी। और यही चीज हमारे प्लेयर नहीं कर सकते थे कि हमारे मेन बैट्समैन खेलें। ऑस्ट्रेलिया के अच्छे अच्छे बॉलर तो खैर ऑस्ट्रेलिया हमें अपने दिखा नहीं रहा, स्टार्क वगैरह तो वो बचा ही लेगा किसी न किसी बहाने से। तो यहाँ हम चूक गए हैं। आप प्लेइंग 11 की बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है टीम गलत सेलेक्ट की गई। क्या मतलब, या तो आप इस तरह की सीरीज कराएं ही ना, रेस्ट करा दे पूरी टीम को। अगर आपने मुकेश करा। जी, कल हाँ हम जी। इसी बात पर मेरा जोर इसी बात पर था कि हम्म। आप वर्ल्ड कप के इतने पास हो, मुंह बाय खड़ा हुआ है विश्व कप, और आप यहाँ हम्म। एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। केएल हम्म। राहुल को आप कप्तानी दे रहे हो, रोहित शर्मा से कप्तानी आप 2 मैचों के बाद तीसरे मैच में कप्तान उसको बना दे रहे हो। तो ये हम्म। कहीं ना कहीं मतलब मुझे लगता है, मैंने कल इसी बात पर जिक्र किया था, रामकिशन जी भी मेरी बात से उसमें शायद सहमत थे मुझे लगता है। तो हम यही कह रहे थे कि भाई जो प्लेयर आपकी वर्ल्ड कप की लिस्ट में है नहीं, आप उसको आखिर क्या करवा रहे हो, प्रैक्टिस क्यों करवा नहीं रहे हो तो भाई फिर उसके इस लिए? सीरीज का मतलब क्या है, हाँ, आप ये बिल्कुल, बताओ। हम्म। बिल्कुल। वही 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 अ, कल मैं डिस्कस कर रहा था। मुझे लगता है कि अब ये बातें सोचने का और कहने का समय नहीं। शायद अब निकल चुका है। अब मुझे लगता है हम जो टीम हमारे सामने है ऑन पेपर,
हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। तो आजम जी, क्या लगता है आपको प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए भारत की? हाँ, देखो ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, आई थिंक स्टिल सूर्य कुमार यादव को मौका देना चाहिए अगर आप उसको लेके आए हैं। तिलक वर्मा है, अय्यर है, राहुल, अ, आपके पास ऑलराउंडर कौन है? जडेजा नहीं है, जडेजा है जी, टीम, जडेजा है, जडेजा है। ठाकुर जडेजा, है। शार्दुल, हाँ, अश्विन, सुंदर। तो मैं सुंदर की जगह पे मैं अश्विन को देखना चाहूंगा और जडेजा ठाकुर दोनों मेरी टीम में होंगे। जी, ठीक है, 3 पे किसको चाहेंगे आप? 3 पे? 3 पे मैं समझता हूँ श्रेयस अय्यर टीम में अगर हैं, फिट हैं वो, जी, बिल्कुल। तो वो 3 पर वही बैटिंग करने आएंगे, दूसरा कुछ होने वाला है जी, नहीं। 4 पे? 4 पे देखिए सिचुएशन के हिसाब से शायद वो राहुल को भी ला सकते हैं, सूर्या को भी ला सकते हैं, तिलक को भी ला सकते हैं। अभी कुछ उनका फाइनलाइज जहां तक मेरे क्या हिसाब से ईशान होगा किशन की जगह आपके हिसाब से नहीं है? नहीं नहीं, मुझे लगता है वन डाउन केएल नहीं। राहुल आएंगे। केएल राहुल वन डाउन भी आ सकते हैं, हाँ, क्योंकि कप्तान है टीम के और हम्म। पहले भी खेल चुके हैं वन डाउन पे। खैर हाँ, खैर केएल राहुल तो कई जगह पे खेल चुके हैं भाई, 5-6 कहीं भी खिला लो उसको। लेकिन यहाँ उनका लीड करना बनता है एज ए बिल्कुल। कैप्टन, एज ए बड़े प्लेयर। आ, तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपके हिसाब से किशन की जगह नहीं है टीम में? अब मैंने समझता 2 विकेट कीपर को खिलाने की जरूरत क्या है, और आपके वर्ल्ड कप लेकिन की स्कीम ऑफ थिंक में भी वो नहीं है, तो अगर जी राहुल नहीं, को आप ये आप गलत सोच रहे हैं। ईशान किशन बिल्कुल वर्ल्ड कप की थिंक में है। ये मैं आपकी जानकारी को दुरुस्त करते नहीं हुए नहीं, बता दूं। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, देखो ऋतुराज गायकवाड़, सुमन गिल, केएल राहुल, ठीक है, हम्म और सूर्य कुमार यादव, अय्यर, सुरेश, हाँ, हाँ सुरेश अय्यर, और या फिर फिर आपका ईशांत किशन या फिर तिलक वर्मा जो भी रहेंगे। तिलक वर्मा अ, मुझे नहीं लगता जी, पहले मैच में खेलेगा। आपने सबने आपने अच्छा गेंदबाजी में गेंदबाजी में अपने आपको पिक के साथ जाना चाहिए विदाउट एनी चेंजेस। जो आपके पास 3 मुख्य बॉलर हैं, सिराज, बुमराह, शामी और शामी बुमराह। और बुमराह, बिल्कुल। मेरा अपना विचार है इससे पहले मैं अपना विचार दूं। हमारे लखनऊ से सिद्धार्थ जी हैं। सिद्धार्थ जी, प्लेइंग 11 आपकी क्या होनी चाहिए? जी, मेरी प्लेइंग 11 लगभग आप लोगों से थोड़ा बहुत इसमें बदलाव है। हम चाहते हैं ओपनिंग में ईशान किशन और शुभमन गिल आए, और नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 4 पर केएल राहुल, नंबर 5 पर सूर्य कुमार यादव, और आगे रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। मेरे हिसाब से ये प्लेइंग 11 होनी चाहिए। जी, संभवतः मैं भी अपनी प्लेइंग 11 शेयर करना जरूर चाहता हूं। मुझे भी जी ये बिल्कुल। लगता है कि ईशान किशन और शुभमन गिल ही पारी की शुरुआत करेंगे। गायकवाड़ को शायद जगह ना मिले। 3 पे श्रेयस अय्यर, 4 पे केएल राहुल, और 5 नंबर पे हमेशा की तरह ईशान किशन को ट्राई किया जा रहा है, क्योंकि वो रोहित शर्मा के चहेते खिलाड़ियों में से एक हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। 6 पे सूर्या और तिलक में से ट्राई किया जाएगा। मैं तिलक वर्मा के साथ जाऊंगा। मुझे लगता है भारत भी तिलक वर्मा के साथ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नहीं नहीं, और आप 5 पे 7 ईशान किशन को देख रहे हैं जी और ओपनिंग में ओपनिंग में जी जी सॉरी, मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा। ओपन ईशान ईशान किशन करेंगे, और हम्म गायकवाड़ की जगह नहीं बनेगी। सूर्या और तिलक दोनों टीम में रहेंगे। हम्म सूर्या तिलक रहेंगे। जडेजा खेलेंगे 7 पे, और 8 की जहां तक बात है तो जंग होगी शार्दुल और अश्विन के बीच। लेकिन मैं अश्विन के साथ जाऊंगा। अश्विन खेलेंगे 8 पे, और आपके 3 जो आपने बताए पेसर, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी ही होने चाहिए, क्योंकि आपके पीक बॉलर यही है, यही आपके विश्व कप में जाने वाले हैं। तो मुझे लगता है ये एक बेहतर विकल्प होगा। अब खैर, अ, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। जो एक बार मैं एक जरूरी बात जी बता जी देता हूँ जी जी सभी जी सुनने वालों को, जी जी कि इंडिया में जितने भी मैच होंगे वो अब जियो वालों ने ले लिए हैं। तो आप इस मैच का प्रसारण जियो सिनेमा पे ऐप में मोबाइल में देख सकते हैं। और रिश्ते, सिनेप्लेक्स प्लस। हाँ रिश्ते सिनेप्लेक्स सुपर हिट, ठीक जी है, हाँ। रिश्ते सिनेप्लेक्स अलग है, एक रिश्ते सिनेप्लेक्स सुपर हिट है।
उस पे आप इस मैच को लाइव देख सकते हो। अच्छा, जी वो चैनल तो नंबर एयरटेल में 219 जो है वो सिनिक प्लस 226 है और 226 पे सिनिक प्लस जिससे सुपर सिने हिट है। प्लस सुपर हिट है, हम्म 226 पे आता है, जी 226 पे तो एयरटेल में। एयरटेल वाले ये एक ये 226 अतिरिक्त जानकारी थी आप लोगों के लिए। चैनल और लगाना ये ना ये भूलें। और ये और ये फ्री डिश में भी है, मैं आपको बता दूं। जी तो अच्छा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। आज न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच एक मैच का आगाज हुआ, श्रृंखला का आगाज हुआ। पहला मैच 130 ऐसे 134 रन पे 5 विकेट खो दिए थे न्यूजीलैंड ने। वहां पे बारिश आई और मैच को बेनतीजा घोषित कर दिया गया। बांग्लादेश की बहुत अच्छी गेंदबाजी रही। इस मैच में बता दूं मैं कि काफी नए चेहरों को शामिल किया गया है। फिन एलन, विल यंग, टॉम बंडल जैसे, हेनरी निकल जैसे नाम हैं, और लोकिस फर्गुसन इस मैच में कप्तानी कर रहे हैं। तो और बांग्लादेश में भी कुछ नए चेहरों, पुराने चेहरों को ही दोबारा तरजीह दी गई है। सौम्य सरकार टीम में है, नितिन दास को टीम का कप्तान बनाया गया है, तमीम इकबाल भी इस टीम का हिस्सा है। खैर, अब हम चलते हैं 19वें एशियाई खेलों की तरफ। तो 19वें एशिया खेल चीन के झांगजू शहर में आयोजित किए जा रहे हैं, जहां पे आपको पता ही होगा, हमने पिछले अंक में इस चर्चा को किया ही था कि भारत को फुटबॉल में चीन से 5-1 से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो भारत करो और मरो के मैच में बांग्लादेश से खेलेगा, और यदि भारत ये मैच हारता है तो भारत ऐसा नहीं है कि बाहर हो जाएगा, प्री क्वार्टर फाइनल में फिर भी पहुंच जाएगा, मगर प्री क्वार्टर फाइनल में मजबूत दावेदार की टीम से उनको खेलना पड़ेगा। और एक और खबर है वॉलीबॉल से। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर वॉलीबॉल के क्वार्टर फाइनल में लगभग प्रवेश कर लिया है, क्योंकि भारत ने कंबोडिया को भी हराया था और फुटबॉल और कंबोडिया को हराया था, और दक्षिण कोरिया को भी भारत ने शिकस्त दी है। तो ये सारी खबरें हमारे पास आज थी। कल जो मैच खेला गया था उसके बारे में बता ही दिया गया था कि इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड का मैच बारिश के कारण धुल गया था। तो मुझे लगता है अब हमारे पास आज के लिए कोई खबर बचती नहीं है जिससे कि हम चर्चा अच्छा करें। सर एक जी मिनट एक मिनट जी एक मिनट सर, जी जी हम जी एक सवाल लास्ट पूछना चाहते हैं कि जो है कल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच अगर टॉस अगर महत्वपूर्ण रहेगा तो कौन सी टीम क्या करना चाहेगी, ये हम पूछना चाहते हैं। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करना चाहेगी और भारत पहले गेंदबाजी करना चाहेगा। मेरा अपना ओपिनियन है। मुकेश जी, आपको क्या लगता है? मुकेश जी मुझे वो लगता शायद है भारत जी या ऑस्ट्रेलिया जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी प्रेफर करेगा। हो सकता है भारत क्योंकि कोहली अगर टीम में होते तो शायद एक अलग नजरिया होता भारत का चेजिंग का भी। शायद भारत पहले बल्लेबाजी करके अपने बॉलर्स को कुछ रन देना पसंद करेगा। डे नाइट मैच है, कोई बहुत ज्यादा ओस ओस की संभावना है नहीं, बरसात की भी संभावना। इंदौर में शायद ये मैच है पहला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी नहीं नहीं नहीं, मोहाली राजकोट, नहीं नहीं, मोहाली मोहाली, मोहाली हाँ मोहाली मोहाली। में। मोहाली है, उसके बाद इंदौर है, उसके बाद शायद राजकोट। इस 3 जगह मैच है ना। राजकोट जी, हम्म सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन राजकोट। अच्छा, मोहाली है तो मुझे लगता है बहुत रन बनेंगे मोहाली में ये तो। ऑस्ट्रेलिया का फेवरेट ग्राउंड है। हाँ। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे भारत से सदैव जीतता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत को सूर्य कुमार यादव या फिर या फिर ऋतुराज गायकवाड़, दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। ये बड़ी गंभीर स्थिति होगी। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा भी हालिया फॉर्म में बहुत अच्छी फॉर्म से गुजर रहे हैं, लेकिन उनके सामने जो 3 महत्वपूर्ण पेसर हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कृष्णा की जगह इस टीम में बन नहीं रही, लेकिन वो प्लेयर बहुत ही कमाल के। मुझे लगता है अब सारी खबरों पे हमने चर्चा कर ली है। इस अंक में इस अंक में बस इतना ही। हम सबको दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।